हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति शर्मा यूट्यूब के पढ़ो बड़ो चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो विषय आपके सामने लेके आए हैं, जो हमारा टॉपिक है, वो हर एक एग्ज़ाम के लिए या हर एक गवर्नमेंट टीचर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो बच्चे गवर्नमेंट टीचर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो टैट हो, सी टैट हो, KVS हो, यूपी टैट हो, तो उस सब के पॉइंट ऑफ व्यू से आज का इम्पॉर्टेंट है बहुत टॉपिक। तो चलिए देखते हैं जो हमारा टॉपिक क्या है, शिक्षा का अधिकार RT 2009। ओके, अब देख लेते हैं कि शिक्षा का अधिकार किस एक्ट में शामिल किया गया और किस धारा में से सम्मिलित किया गया, ये कब लागू हुआ और कब पारित हुआ और कब लागू हुआ। ठीक है, इसमें बालकों के अधिकार के बारे में बात की जाएगी, गरीब बालकों के, जो पिछड़े वर्ग के बालक हैं। साथ ही साथ इसमें जो है शिक्षक के कर्तव्य के बारे में भी बताया गया है। तो चलिए देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं आज का क्लास। देखिए 2002 में 86वें संशोधन 86 संशोधन के द्वारा, मतलब संशोधन मतलब उसमें बदलाव किया गया और अनुच्छेद 21A के भाग 3 के माध्यम से कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालक, 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों को मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करने का प्रावधान है। ठीक है, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी पूरे भारत में। ठीक है, आइए इसके आगे देख लेते हैं कि ये कब ये जो अधिनियम है कब पारित हुआ और कब लागू हुआ। तो ये जो है 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में ये अधिनियम पारित किया गया और इसके बाद 1 अप्रैल 2010 को लागू कर दिया गया पूरे भारत में। ठीक, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि एक तो पहले किस संशोधन के द्वारा, तो 46वें संशोधन के द्वारा किन अनुच्छेद में बात की गई है, तो 21A में बात की गई है। किस भाग में, तो भाग 3 में कितने तक के बालकों के विषय में बात की गई है, 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के। और इसका जो है उद्देश्य क्या है, या किस विषय के लिए है, अनिवार्य, तो मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए को उपलब्ध कराने के लिए ये जो है अधिनियम पारित किया गया। ओके, अब देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि कब ये पारित हुआ, तो 4 अगस्त 2009 को कहाँ पारित हुआ, लोकसभा में पारित हुआ। और कब लागू कर दिया गया, तो 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत में से लागू कर दिया गया। तो देख रहे हैं कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, आइए इसके आगे देखते हैं कि RTE का फुल फॉर्म या RTE से तात्पर्य क्या है। तो इसका पूरा RTE का फुल फॉर्म क्या है, तो द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म है, अर्थात निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। ठीक, आइए चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से भी इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है एग्जाम में आपसे। अब आइए इसकी कुछ धाराएं हैं जिसको एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। ठीक, तो जैसे धारा 12 में क्या कहा गया है कि राइट टू या RTE 2009 में प्राइवेट स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए, ठीक है, प्राइवेट स्कूल की बात हो रही है कि प्राइवेट स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए 25% तक का क्या है, आरक्षण है कि 25% तक के बच्चे क्या किए, RTE के तहत उनको क्या किया जाए, शिक्षा में आरक्षण दिया जाए, छूट दी जाए। ठीक है, अब जैसे इसमें छूट में क्या है, जैसे फीस वगैरह में, ठीक है, जो गरीब किस्म के बच्चे हैं वो फीस में क्या कर सकते हैं, 25% के बच्चों को, ये हर एक प्राइवेट स्कूल को ये करना अनिवार्य है। 25% तक के बच्चों को वो अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे मिनिमम से मिनिमम अमाउंट में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए धारा 13 में क्या कह रहा है। धारा 13 में कह रहा है कि प्रति व्यक्ति से फीस लेने पर शुल्क का 10 गुना जुर्माना देना होगा। अगर हर एक बच्चे से अगर शुल्क लिया जाएगा किसी भी प्राइवेट स्कूल में, तो उस स्कूल से हम क्या कर सकते हैं, उस स्कूल से गवर्नमेंट 10 गुना क्या कर सकती है, जुर्माना ले सकती है जितनी फीस है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। धारा 14 की बात की जाए तो धारा 14 में कह रहा है कि कोई भी बालक अगर उसका जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तो अगर उसके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो कोई भी विद्यालय उसे प्रवेश लेने से मना नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी RTE के तहत ही है। ठीक, चलिए धारा 15 क्या कहता है। धारा 15 कहता है कि बच्चों को शैक्षणिक वर्ष के आरंभ में प्रवेश दिया जाना चाहिए या दिया जाए। ठीक है, इसे कोई मना नहीं कर सकता प्रवेश देने से। ठीक,
अब आइए धारा 16 क्या कहता है। धारा 16 कहता है कि बालक को न तो क्लास में रोका जाए, मतलब बालक को ना ही तो क्लास में प्रवेश से रोका जाए, साथ ही साथ ना ही विद्यालय से निकाला जाए। तो बालक को क्लास में भी प्रवेश से नहीं रोक सकते हैं और बालक को विद्यालय से निकाला भी नहीं जा सकता है। किसके तहत? RTE 2009 के तहत। ठीक, आइए इसके आगे देख लेते हैं कि धारा 17 क्या कहता है। तो धारा 17 जो है बच्चों को शारीरिक दंड व प्रताड़ित करने पर मनाही करता है कि बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का शारीरिक शोषण नहीं किया जा सकता है या बच्चों को किसी भी तरीके से प्रताड़ित नहीं किया जा सकता है। तो ये हमारा क्या है? धारा 17 कह रहा है। अब आ जाइए धारा 24 क्या कहता है। तो धारा 24 क्या कहता है? धारा 24 में शिक्षा के कर्तव्य को बताया गया है कि शिक्षकों के क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए। ठीक है, तो ये धारा 24 कहता है। साथ ही साथ गैर शैक्षणिक कार्यों पर क्या कर रहा है? रोक लगा रहा है कि शिक्षक गैर शैक्षणिक संबंधी कार्य नहीं कर सकते। अब ये आप कहेंगे कि गैर शैक्षणिक कार्य क्या है? तो गैर शैक्षणिक कार्य जैसे कि जनगणना लगा दिया जाता है ना बच्चों शिक्षकों को, जनगणना हेतु, चुनाव हेतु या आपदा प्रबंधन आदि जैसे विषयों में इनको क्या किया था? आदि जैसे कार्यों में इनको लगा दिया जाता है। तो ये गैर शैक्षणिक कार्यों पर रोक लगा दी गई है कि शिक्षकों से ये सारे कार्य जबरियन नहीं कराए जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ मैंने प्रमुख धारा बताई है। इसके आगे वाले वीडियो में हम लोग और भी धारा देखेंगे जो आपके RTE के तहत आते हैं। तो चलिए उसके आगे वाले वीडियो को देखते हैं हम लोग और